हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जनाब आपका मेज़बान फिर से हाजिर है। क्या बात है जनाब, लगता है आज पाकिस्तान के जो बैंक हैं वो बड़े मेहरबान हुए हैं। अभी कल परसों की बात है कि हमने एक बैंक था, बैंक ऑफ खैबर आई थिंक, उसके हवाले से भी जॉब जो है वो पोस्ट की थी। उन्होंने भी हायरिंग का सिलसिला स्टार्ट किया था। तो आज जनाब एक और बैंक की जो है वो एडवर्टीजमेंट सामने आई है, जो कि पंजाब प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक है और इनका हेड ऑफिस लाहौर में। इनको भी कुछ लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की जो है वो ज़रूरत है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इनको किस किस्म की क्वालिफिकेशन डिमांड है, इनके क्या क्राइटेरियाज हैं, कैसे अप्लाई करना है, चलान फॉर्म, इनका जो भी प्रोसेस है हम उस पर खुल के बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप हर नुक्ते से आगाह हो जाएं, आपको पता चल जाए क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, किस लिंक को क्लिक करना है, कैसे फी जो है वो आपने सबमिट करवानी है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखा गया है, आप अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा, हमें इन चीज़ों से इतना कोई कंसर्न नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और जनाब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अच्छा जनाब, यहाँ पर देखें पोस्ट का नाम भी लिखा है, ऑफिसर ओजी ग्रेड 3 का जो है वो जॉब है, वैकेंसी है, और उसके अगेंस्ट अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जनाब क्या बात है, बीकॉम चलेगा, दौड़ेगा, मैं कहता हूँ। बीबीए है और एग्री ग्रेजुएटेड हैं आप, बीएससी है, बीए है, क्या बात है। मुख्तलिफ यहाँ पर उन्होंने डिग्रीज के नाम लिख दिए ताकि कोई भी डिग्री होल्डर, अगर वो सिंपल बीए है, बीएससी है, बीबीए, बीकॉम कुछ भी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और मजे की बात देखिए जनाब, वो कह रहे हैं कि दैट इज कॉमर्स अकाउंटिंग, यानी कि कॉमर्स की फील्ड, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स की जो फील्ड है उससे अगर रिलेट है तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जनाब, सीजीपीए 2.5 डिमांडेड है ऑन अ स्केल ऑफ 4.0 और 3.0 सीजीपीए डिमांडेड है 5 के लिए, यानी कि 50% जो कि एनुअल सिस्टम का जो होता है किसी भी एचईसी की रिकॉग्नाइज जो है वो यूनिवर्सिटी का। और मजे की बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट भी चलेंगे, किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर ना अक्सर बैंक्स होता है यहाँ पर लिखा होता है 4 साल 5 साल 6 साल का तजुर्बा, लेकिन यहाँ पर उन्हें किसी भी किस्म का जो वो तजुर्बा नहीं चाहिए। न्यूली फ्रेश कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज जरूर इसके लिए जो है वो अप्लाई कीजिएगा। आगे चलते हैं जनाब एज लिमिट की तरफ। तो मिनिमम 20 ईयर एज और मैक्सिमम 28 ईयर एज है, और बड़ी जबरदस्त बात है जनाब अप टू 15 फरवरी 2022। तो जनाब मिनिमम एज 21, यानी कि अगर आप 21 साल के हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 28 साल की उम्र रखते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 7 साल का उन्होंने बीच में मार्जिन दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दी हुई है। तो प्लीज जॉब से जरूर फायदा उठाएं और इसके लिए जो वो अप्लाई करें। अच्छा जनाब, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखा है कि इन एनी ब्रांच ऑफ द कंसर्न डिवीजन। हम आगे चलेंगे, हम देखेंगे कौन कौन सी डिवीजन्स हैं, क्या क्या पोस्ट हैं और किस तरह हम देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जनाब, व्हाट वी ऑफर दैट्स रियली अमेजिंग थिंग। बाज़ अक्सर एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात है, इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, परमानेंट पोजीशन है, क्या बात है जनाब, विद स्टैंडर्ड पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स होंगे अंडर दी पीपीसीबीएल, यानी कि बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के आगे देखें स्टाफ सर्विस रूल 2010 भी मेंशन है, तो वो तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। टोटल पोजीशन 100, ओ माय गॉड क्या बात है, 100 एम्प्लॉयज इनको दरकार हैं। ओ माय गॉड, प्लीज इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। और बीए बीकॉम डिमांडेड है, दैट्स रियली अमेजिंग। कोई मास्टर डिग्री नहीं है, कोई पीएचडी लेवल कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों आगे हम थोड़ा सा चलें तो बड़ा ही खूबसूरत मामला देखने को मिलता है। यहाँ पर बकायदा डिस्ट्रिक्ट्स के जोन्स के नेम है और उन जोन्स के अगेंस्ट कितनी पोजीशंस दरकार हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो जनाब देखें, सबसे पहले रावलपिंडी की जोन की बात की जाए तो रावलपिंडी के लोगों के लिए बड़ा सुनहरी मौका है जनाब। 13 पोजीशन है, गुजरांवाला के लिए 8 हैं, साहिवाल के लिए 8 हैं, सरगोदा के लिए 6 हैं, फैसलाबाद के लिए 11, भावलपुर के लिए 10, डीजी खान के लिए 10, मुल्तान के लिए 9, लाहौर के लिए 13 और जो इनका हेड ऑफिस है
लाहौर में उसके लिए 12। तो जनाब ये सबसे बड़ी और खूबसूरत बात है कि यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट जोन्स के नाम जो है वो मेंशन कर दिए हैं। तो हर वो बंदा जो इन जोन्स के अगेंस्ट रहता है या उस शहर में उस सिटी में रह रहा है तो वो प्लीज इसके लिए जरूर जो है वो अप्लाई करे। बहुत ही जबरदस्त बात है। यहाँ पर कोई उन्होंने आपको कह लें कि धोखे में नहीं रखा हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में आपको जनाब भेज दिया जाएगा। बाकायदा सिटीज के नाम मेंशन है और बताया कि सिटीज में कितनी पोजीशन यानी कि कितने लोग जो हैं वो उनको चाहिए। जनाब आगे चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की तरफ। प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, इनको लाजम पढ़ लिया करें, ऐसा ना हो कि आप अपना नुकसान कर बैठें। जनाब जो भी अपॉइंटमेंट है वो जो जोनल ऑफिस है ब्रांच का वही करेगा, जो भी उनकी सिलसिले वगैरह हैं वही देखेंगे। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जारी बात है जनाब बैंक का है तो रिटन टेस्ट तो होगा ही। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे फिर उनको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलेगा और उनको जो भी प्रोबेशन पीरियड होगा वो उसको बताया जाएगा ताकि वो इस जॉब से परमानेंटली मुस्तफीद हो सके। जनाब कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ये आप सबको ही पता है। कोई भी इदारा हो वो टीएडीए नहीं देता। अच्छा जनाब हाउ टू अप्लाई पे तरह बात कर लेते हैं। इस सेक्शन को जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले लिखा है टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। जनाब ये पोर्टल का उन्होंने लिंक दे दिया है, आपने इस लिंक के जरिए जो है इस जॉब के लिए जो वो अप्लाई करना है। दूसरे पॉइंट में जनाब लिखा हुआ है कि 500 रुपीज की फी है जो कि आपने डिपॉजिट करवानी है ऑनलाइन ब्रांच में। डिपॉजिट स्लिप के ऊपर जारी बात है बैंक्स के नाम मेंशन होते हैं, तो जिस बैंक का नाम मेंशन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बैंक डिपॉजिट स्लिप कैसे मिलेगी इसका भी हम आपको बताते चले। जब आप अपना प्रॉपर फॉर्म फिल आउट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबमिट के ऑप्शन के बाद आपकी एप्लीकेशन के साथ आपका चलान फॉर्म भी आपके सामने आ जाएगा जो कि आप किसी भी फिर बैंक में जाके जो के ऊपर मेंशन होंगे उसमें आप जमा करवाएंगे। अच्छा जनाब तीसरे पॉइंट पे जरा गौर कर लें। प्रिंट ऑफ कंफर्मेशन ईमेल फ्रॉम आईबीपी ओरिजिन पे डिपॉजिट स्लिप अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ सिनर डोमिसाइल, यानी कि यहाँ पर चीजें लिखी हैं। फिर जनाब ये चीजें आपने सेंड भी करनी है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर कि आपने एप्लीकेशन को प्रिंट भी करना है और उसके साथ साथ जो आपकी डिपॉजिट स्लिप है वो भी आप उसकी एक कॉपी लगाएंगे, साथ में अपने सीएनआईसी की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी और जो भी आपके टेस्ट नॉमिनल सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनकी भी आपने एक कॉपी जो है वो साथ अटैच करनी है। और अटैच करने के साथ जनाब आपने इस वाले एड्रेस के ऊपर जो है उसको जो है वो अरसाल कर देना है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर पाकिस्तान, एमटी खान रोड कराची, यानी कि कराची में जो इनका मेन ऑफिस है वहां पर ये एप्लीकेशन सबमिट होंगी और फिर आपको इंटरव्यू की कॉल या टेस्ट रिटर्न की जो है वो कॉल आएगी। तो प्लीज 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 गौर से सुन लें कि एप्लीकेशन फिल आउट करने के बाद प्रिंट लेना है, डिपॉजिट स्लिप को पे करें, फिर तमाम चीजों की कॉपी उस एप्लीकेशन के साथ लगा के इस एड्रेस के ऊपर जो है आपने उसको अरसाल कर देना है। अच्छा जी टेस्ट फी नॉट रिफंडेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिटर्न टेस्ट जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान या भावलपुर में कंडक्ट होंगे। और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे तो वहां पर बाकायदा सिटीज के नेम मौजूद होंगे, तो आप अपनी मुतल्लिका सिटी जो आपको नजदीक लगती है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, सोन जो भी है। अच्छा जी हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे, उन्होंने बड़े वाशियाफ अल्फाज में यहाँ पर लिख दिया है। और मजीद आपको अगर कोई क्यूरी हो, कुछ जानना हो तो आप इनके नंबर पे राब्ता जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जनाब जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। बड़ा टाइम पड़ा जनाब आपके पास, तो इजी हो जाए इस जॉब को आप लाजम जो है वो अप्लाई करें, चलान फॉर्म सबमिट करवाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को इस पते पे भेज दें। अच्छा जनाब तो अब हम चलते हैं इस एड्रेस के ऊपर। लेट्स सी देखते हैं कि क्या पोर्टल है, क्या चीजें हमारे सामने आती हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पोर्शन को भी जरा गौर से देखिएगा जनाब। तो बाकायदा हम लिंक ओपन कर चुके हैं और उस पोर्टल पर आ चुके हैं जिस पोर्टल के अगेंस्ट हमने अप्लाई करना है। तो देखें यहाँ पर एप्लीकेशन का जो वो बाकायदा प्रोसेस लिखा हुआ है वही जो हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी काइंडली एक दफा इन तमाम पॉइंट्स को गौर से जो है वो पढ़ लीजिएगा ताकि किसी भी किस्म की जो वो आपको जो है वो मिस्टेक ना हो। अच्छा जनाब तो इसको आपने सिर्फ और सिर्फ ड्रैग डाउन करते जाना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं काइंडली 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 उनको रीड आउट कर लीजिएगा, ऐसा ना बाद में आपके लिए जो वो मसले मसाइल बने। ले जनाब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने यहीं पे जो है वो फिल करना है। आप अपना नाम लिखेंगे जनाब, फर्स्ट नेम, फिर है लास्ट नेम, फिर आपका आईडी कार्ड नंबर, फादर नेम,
आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अगर लैंडलाइन है तो वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन जो भी है। आप देखें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे रिलीजन्स आ जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, इस्लाम सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे, डोमिसाइल आप सेलेक्ट करें, जनाब आप पंजाब के रहने वाले हैं तो पंजाब का, अगर किसी और प्रोविंस के हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी सिटी लिखें। जनाब यहाँ पर देखें फिर से प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जनाब देखें जनाब प्रेफर्ड टेस्ट लोकेशन सेंटर, वही बात होगी जनाब हम आपको बता रहे थे कि एप्लीकेशन के अंदर लाजम सिटीज के नाम मेंशन होंगे, तो आपको जो सिटी नजदीक लगे आप उसके लिए जो वो कर सकते हैं। मजे की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर देखें जनाब पोस्टिंग की आपसे जो वो पूछा भी जा रहा है आप कहाँ अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें गौर कीजिएगा, जिस जोन के अगेंस्ट आप सिलेक्ट करेंगे ना, जिस जोन के अगेंस्ट आप अप्लाई करेंगे वही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर हम सरगोदा में रह रहे हैं और हम सरगोदा में ही उस जॉब को अवेल करना चाहते हैं, हम सरगोदा सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फैसलाबाद के रिहायशी और फैसलाबाद जोन की जॉब्स हैं तो यहाँ पर पोस्टिंग भी फैसलाबाद में करवाएं, क्योंकि मजा ही तब है जब जॉब आपके अपने घर में, आपके घर के करीब से करीब हो। थोड़ा सा बैक डाउन करते हैं दोस्तों, एजुकेशनल डिटेल्स हैं, यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, क्लिक करते हैं, देखें जी कॉमर्स है, अकाउंटिंग, स्टैटिक, मैथमेटिक्स, फिर आप अपना डिग्री का नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम है, और उसके बाद आपकी क्या डिवीजन है और क्या परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पर जनाब लिखने वाले हैं। उसके बाद CGPA लाजम लिखिएगा, आउट ऑफ 4 है या आउट ऑफ 5 है, पहले तो ये सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आउट ऑफ 5 है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आउट ऑफ 4 है तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, और फिर यहाँ पर आपने अपनी CGP जो है उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। अच्छा दोस्तों, उससे जो नेक्स्ट पोर्शन है वो रेज्यूमे का, यहाँ पे आपने अपनी रेज्यूमे जो है वो अपलोड करनी है, और यहाँ पर एक छोटा सा मेंशन भी है पॉइंट कि जो आपकी रेज्यूमे है या वो PDF में होनी चाहिए या डॉक में होनी चाहिए या डॉक्स में होनी चाहिए। JPEG नहीं चलेगा, कोई पिक्चर फॉर्मेट नहीं चलेगा, PDF, डॉक या डॉक्स का फॉर्मेट चलेगा, तो वो आपने अपलोड करना है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आप इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, यानी कि डिक्लेरेशन है कि आपने जो भी ऊपर इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल जो है वो सही है, और ये रहा जनाब सबमिट का ऑप्शन। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन भी सामने आ जाएगी, और उसके साथ साथ बैंक की डिपॉजिट स्लिप भी आपके सामने आ जाएगी। आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने उसको प्रिंट दे लेना है, डिपॉजिट स्लिप जमा करवाएं, फिर ये हम दोबारा से एरिया हाईलाइट कर रहे हैं। आपने इस एड्रेस पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपनी एप्लीकेशन और डिपॉजिट स्लिप की कॉपी जो है वो इस पते पे जो है वो अरसाल कर देनी है, ताकि 18 फरवरी तक हर हाल में आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो है मुतलका एड्रेस के ऊपर मुतलका डिपार्टमेंट में पहुंच जाए। जहां तक दोस्तों बात है जनाब एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, एडवर्टीजमेंट भी चाहिए होती है। एडवर्टीजमेंट कैसे डाउनलोड करनी है आइए चलते हैं, हम जरा वो देख लेते हैं। जनाब ये पंजाब प्रोविजनल कोऑपरेटिव बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन है, इनके तमाम लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर देंगे, जस्ट सिंगल क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने हर चीज आ जाएगी। दोस्तों ये है वो पोस्ट जिसकी एडवर्टीजमेंट हम आपको दिखा रहे थे, जिसके अगेंस्ट हम आपको बता रहे थे। तो एडवर्टीजमेंट अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आप जस्ट ये एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ OG इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो जो पोस्ट है वो जो एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 100 एम्प्लॉयज चाहिए, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को सेंड करें जिनको जॉब की अशद जरूरत है। हंड्रेड्स ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे, तो प्लीज जरूर इस चीज को जब शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह बहुत सारी जॉब से मुस्तफीद होना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खासकर बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो से बाखबर रह सकें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जॉब के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।